गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्या होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस, उनकी एक्टिविटीज और किस तरह से कंट्री के अंदर वो पावर को होल्ड करती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंड। देखिए, जब हम कंट्री के किसी भी रिमोट एरिया में जाते हैं, किसी भी रूरल एरियाज में जाते हैं या किसी भी अर्बन एरियाज में जाते हैं, तो लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है। लोगों को इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या आर्टिकल हैं, कौन कौन सी लॉज हैं, उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होती है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसी पर्सन से पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी का जरूर जिक्र होता है। वो जरूर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानता है। इवन दो इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर होने वाला जो डेवलपमेंट है या किसी भी तरह की जीडीपी जब डाउन जाती है या अप जाती है, इन सब प्रॉब्लम का जो जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ही थोपी जाती है। ठीक है, कि सिटीजन इंडिया का हो या किसी और अदर कंट्री का हो, उसकी कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं है, वहां की रोडें कैसी हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस कैसी है, वहां पर फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है कि नहीं, इन सब इश्यूज को जब उठाया जाता है तो डेफिनेटली कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन हैं वो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। वो उसी को क्या मानते हैं, दोषी मानते हैं कि इंडिया के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या जिस पॉलिटिकल पार्टी ने वहां पर पावर को होल्ड किया है उसने यहां पर किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया है। तो पॉलिटिकल पार्टी से सभी क्या है, परिचित होते हैं, सभी उनके बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं, आप भी जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है या 8th क्लास में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, यदि हम उससे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस करें तो डेफिनेटली 1, 2, 3 या 5, 6 पॉलिटिकल पार्टी के नाम तो वो भी इजीली जानता होगा और लीडर्स के नाम भी वो डेफिनेटली जानता होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी हम सब के लिए एक क्या होते हैं, एक आकर्षण का केंद्र होते हैं, एक चार्मिंग सेंटर होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी, सभी पर्सन पॉलिटिकल पार्टी से किसी ना किसी फॉर्मेट में, सबकी फीलिंग्स पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी होती हैं। अंडरस्टैंड। तो पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी सिटीजन ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ना जानता हो या उनसे किसी भी तरह की फीलिंग्स उनके साथ उसकी ना जुड़ी हो। क्यों? क्योंकि कंट्री का जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन को लेके हो, रोड्स को लेकर हो, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो या एग्रीकल्चर को लेकर हो, इंडस्ट्री को लेकर हो, इन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम ये मानते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के ही ऊपर होती हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को हम अच्छी तरह जानते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से हमारी फीलिंग अच्छी तरह से जुड़ी होती है। दैट इज द क्लियर। अब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो मीनिंग है वो क्या होता है। हम किसको पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी बोला जा सकता है। अंडरस्टैंड। तो देखते हैं कि ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दे एग्री ऑन सम पॉलिसी and programs for the society with a view of promote the collective goods, since there can be different views on what is good for all। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो ऐसे पीपलों का ग्रुप होती हैं जिनके सेम आइडियाज होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। और ये जो ग्रुप होता है पीपलों का, ये आपस में इलेक्शन लड़ता है और गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करता है। तो एक ऐसा सोसाइटी का एक ऐसा ग्रुप जिसके सेम आइडियाज होते हैं, जिसके व्यूज सेम होते हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद वो गवर्नमेंट में अपनी पावर को होल्ड करता है,
ऐसे लोगों के ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। दैट इज अ क्लियर। अब पॉलिटिकल पार्टीज के जो इश्यूज होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो व्यूज होते हैं वो सेम होते हैं और उन सेम व्यूज को ही वो राइज करते हैं इन फ्रंट ऑफ सिटीजन और उन्हीं को लेकर वो वर्क करते हैं कंट्री के अंदर। तो ऐसी लोगों के ग्रुप को जिसके सेम आइडिया होते हैं, जो आपस में इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन को विन करने के बाद पावर को, गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं कंट्री के अंदर और कंट्री को रन करते हैं, कंट्री को ज्यादा वेलफेयर स्कीम देते हैं, कंट्री को ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोग्रेस कंट्री हो उसके लिए वर्क करते हैं। तो ऐसे पीपल्स के ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। दैट इज अ क्लियर। अब देखिए, जो पार्टीज होती हैं उनकी जो फंडामेंटल व्यूज होते हैं, उनके जो फंडामेंटल आइडियाज होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। आपने देखा अपनी कंट्री के अंदर, आप देखिए इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो एजुकेशन सेक्टर को बेटर करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बेटर करती है, इंडस्ट्री सेक्टर को बेटर करती है, आपकी रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी ये जो कॉमन इश्यूज हैं, यह कंट्री जिनसे ज्यादा डेवलप्ड बनेगा उन्हीं पर पॉलिटिकल पार्टी वर्क करती हैं। तो डेफिनेटली सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो फंडामेंटल व्यूज होते हैं वो सभी के बेसिस एक ही होता है और उसी फंडामेंटल व्यूज को लेकर, उन्हीं फंडामेंटल अपनी पॉलिसी को लेकर पॉलिटिकल पार्टी कंट्री के अंदर पावर को होल्ड करती है और कंट्री को रन करती है। दैट इज अ क्लियर। अब आता है कि फंक्शन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि जो पॉलिटिकल पार्टी कंट्री के अंदर है तो उनके कौन कौन से वर्क होते हैं, कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पर पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, जो उनके काम होते हैं, जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं जो कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का? पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन आर फाउट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप द पॉलिटिकल पार्टी. Parties select their candidate in different way. In some countries such the USA, member and supporter of a party choose its candidate. Now more and more countries are following the method. In the other country like India, top party leader choose candidate for contesting election. अब पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन वर्क होता है वो कंट्री के अंदर इलेक्शन लड़ना होता है। अंडरस्टैंड? जितनी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सब आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, लड़ती हैं और एक दूसरे को उस इलेक्शन में डिफीट करने का वो वर्क करती हैं, काम करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी होती हैं वो अपने लीडर को खुद चूज करती हैं। हम उनके लीडर को चूज नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं, हमारा जो काम होता है, एक इंडियन सिटीजन का जो काम होता है पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट को कास्ट करना होता है, वोट को देना होता है। लेकिन इलेक्शन कौन लड़ेगा, किसको किस विधानसभा से, किस लोकसभा से टिकट दिया जाएगा इलेक्शन को लड़ने के लिए, ये जो सारा वर्क होता है ये पॉलिटिकल पार्टी का होता है। और पॉलिटिकल पार्टी अपना लीडर किसी भी लेजिस्लेटिव के लिए, ठीक है, वो खुद इलेक्ट करती है, खुद चुनती है। तो ये फर्स्ट फंक्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, कि पॉलिटिकल पार्टी का मेन फंक्शन होता है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन को फेस करते हैं। दैट इज क्लियर। अब सेकंड क्या है? सेकंड होता है पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। ईच ऑफ अस मैनी हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसी आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, but on the government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinion have to be grouped together to provide a direction in which policy can be formulated by the government. In this, what the party do? A party reduce a vast multitude of options in few basic opposition which is support. A government is expected to base its policy on in the link taken by the जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इलेक्शन लड़ता है
तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ प्रोग्राम, कुछ पॉलिसी बनाती है और वोटर के सामने उनको रिप्रेजेंट करती है, अंडरस्टैंड, प्रेजेंट करती है। और जितने भी वोटर्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की उस पॉलिसी को, उस प्रोग्राम को चूज करते हैं। और यदि उनको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी हमारे अकॉर्डिंग वर्क करेगी, पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो पॉलिसी है, वो हमारे लिए ही बनी है या हमें उसको हम उसको लाइक करते हैं, कोई भी सिटीजन को ज्यादा लाइक करता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है। तो सेकंड फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पॉलिसी, ऐसे प्रोग्राम पब्लिक के सामने, सिटीजन के सामने रखती है, जिससे पब्लिक या जितने भी वोटर्स होते हैं वो उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनको वोट करते हैं। यदि हमें उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो हम उस पार्टी को अपना वोट कास्ट करते हैं। दैट इज द क्लियर। अब देखते हैं थर्ड फंक्शन क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी का जो थर्ड फंक्शन होता है वो होता है पार्टी प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग द लॉ ऑफ अ कंट्री। Formally, laws are debated and pass the legislation, but since most of the member belong to the party, अब जब कोई पार्टी रूल करती है, रूलिंग में आ जाती है, उसके बाद पार्टी का मेन फंक्शन हो जाता है क्या, कि देश के लिए, कंट्री के लिए लॉ बनाना। देखिए पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है वो आपका दिल्ली में सिचुएटेड है, और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और आपका होता है राज्यसभा। दोनों में ही आपके एमपीज बैठते हैं और यहीं पर लॉ मेकिंग का वर्क चलता है। तो पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है। जो भी गवर्नमेंट विन होकर इलेक्शन में आती है उसके बाद उसके जितने भी लीडर होते हैं और प्लस अपोजिट पार्टी के लीडर भी लॉ बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका जो थर्ड फंक्शन होता है वो किसी भी कंट्री में लॉ बनाने का वर्क करती है। पॉलिटिकल पार्टी के बिना कोई भी लॉ नहीं बनता है। तो पॉलिटिकल पार्टी का थर्ड फंक्शन क्या है कि किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी ऐसे सब्जेक्ट पर जिसको कंट्री जिस सब्जेक्ट की लॉ की कंट्री को आवश्यकता है, कोई भी ऐसा चेंज जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी ऐसा आर्टिकल जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाए, या किसी भी तरह का ऐसा लॉ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी जनता डिमांड कर रही है, उस सब लॉ बनाने का जो वर्क होता है वो आपका पॉलिटिकल पार्टी का ही होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंट्री के अंदर ए लॉ मेकिंग बॉडी होती है और वो क्या बनाती है, लॉज बनाती है, अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट को रन करती है। पार्टी के बहुत सारे लीडर होते हैं, पार्टी अपने लीडरों को ट्रेंड करती है। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है गवर्नमेंट को रन करना। फोर्थ फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को रन करती है और अपने लीडरों को ट्रेंड करती है ताकि उनको एक अच्छे डिग्निटी पर, एक अच्छी पोस्ट पर उनको अपॉइंट किया जा सके, अंडरस्टैंड। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए पहले अपने लीडर को ट्रेंड करती है, उसको उस वर्क का एक्सपीरियंस या उसको ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब पार्टी को अगर ये लगता है कि इस लीडर को ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये लीडर काम अच्छा वर्क करेगा, तो ऐसे लीडरों को पॉलिटिकल पार्टी अच्छी डिग्निटी पर अपॉइंट करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का फोर्थ फंक्शन क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को रन करती है और अपने लीडरों को अच्छी डिग्निटी के लिए, गुड पोस्ट के लिए अपने लीडरों को ट्रेंड करती है। दैट इज अ क्लियर। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ, दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल अपोजिशन टू द पार्टी इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट फेलियर और रॉन्ग पॉलिसी। अब पॉलिटिकल पार्टी का फिफ्थ फंक्शन ये होता है कि जब 2 पार्टी इलेक्शन में आती हैं तो एक पार्टी विन होती है और दूसरी पार्टी इलेक्शन को लूज करती है। मींस एक ही पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है और मेजॉरिटी वाली पार्टी किसी भी कंट्री के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाती है। दैट इज क्लियर। तो दूसरी पार्टी जो इलेक्शन को लूज करती है उसको हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी एक अपोजिशन का रोल भी बहुत ज्यादा ग्रेट स्केल पर पे करती है। वो रूलिंग पार्टी के ऊपर कमांड करती है। रूलिंग पार्टी
किसी तरह की जो रॉन्ग पॉलिसी बनाती है या रॉन्ग डिसीजन लेती है तो अपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज करती है। तो जैसे कि बीजेपी सेंटर में बीजेपी यदि कोई रॉन्ग डिसीजन लेगी तो पॉलिटिकल पार्टी जो उसके अपोजिट में जितनी भी अपोजिशन में जितनी भी अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या और भी बड़ी बड़ी पार्टी हैं जो भी हैं, वो सब बीजेपी का क्या करेंगे, इसको क्रिटिसाइज करेंगे, इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी का फिफ्थ फंक्शन ये होता है कि रूलिंग पार्टी जब कोई रॉन्ग डिसीजन लेती है या रॉन्ग पॉलिसी बनाती है तो अपोजिशन में बैठी वाली पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उसको रोकती है, वो उसको स्टॉप करती है, वो उसकी क्रिटिसाइज करती है, उसकी जितने भी घोटाले हैं या उसकी जो बैड पॉलिसी हैं, जो रॉन्ग उसकी थिंग्स हैं, उन सबको पब्लिक में क्या करती हैं, उनको राइज करती है। अंडरस्टैंड? तो ये फिफ्थ फंक्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। उसके बाद देखते हैं सिक्स फंक्शन क्या होता है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, दे राइज एंड हाईलाइट इशूज, पार्टी हैव लैक्स ऑफ मेंबर एंड activists separate allow over the country, many of the pressure group are the extension of political party। देख किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके थ्री कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है आपका लीडर्स, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर और थर्ड होता है फॉलोअर्स। पहले लीडर होते हैं, दूसरा एक्टिव मेंबर, उसके बाद आते हैं आपके फॉलोअर। ये थ्री फंक्शन होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है, तो फिफ्थ जो सिक्स फंक्शन में है पॉलिटिकल पार्टी का सिक्स फंक्शन ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक पब्लिक शेप ओपिनियन बनाती है। वो ऐसे पॉलिसी, ऐसे इश्यूज को राइज करती है पब्लिक के बीच में जिससे कि रूलिंग पार्टी को ज्यादा क्या हो, ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा सके। पॉलिटिकल पार्टी ही पब्लिक के बीच में कोई ऐसा इश्यूज उठाएगी जिससे पब्लिक को लगेगा कि कंट्री के अंदर रूलिंग जो पार्टी है वो वर्क अच्छी तरह से नहीं कर रही है। जैसे कि बेरोजगारी का इश्यूज वो लेके आएगी कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है, या वो इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज लेके आएगी, या वो जीडीपी डाउन जा रही है उसका इश्यूज लेके आएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी का एक ये फंक्शन होता है कि पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक के बीच में किसी भी इश्यूज को राइज कर सकती है और पब्लिक का जो अटेंशन है, पब्लिक की जो ध्यान है वो उस इश्यूज की तरफ आकर्षित कर सकती है। ठीक है, तो जैसे अभी भी क्या हो रहा है, बीजेपी को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बेरोजगारी ज्यादा हो रही है और जीडीपी डाउन जा रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल पार्टी राइज करती हैं और पब्लिक का ओपिनियन, पब्लिक की जो ओपिनियन है ऐसे राय पर, जो पब्लिक की ओपिनियन है ऐसे मुद्दों पर उसको ज्यादा हाई करने की कोशिश करती हैं, यानी ऐसे मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करती हैं। तो ये सिक्स फंक्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है सेवन फंक्शन क्या होता है। पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। देखिए जो गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें सभी के लिए वेलफेयर स्कीम और पॉलिसी को लॉन्च किया जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज का वर्क जो होता है वो गवर्नमेंट को रन करना होता है और गवर्नमेंट में भी वो ऐसी स्कीम लेके आए ताकि इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन हैं या किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए इजीली वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किए जा सके और सभी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, वो सब उस पॉलिसी का, उस वेलफेयर प्रोग्राम का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकें। साथ के साथ गवर्नमेंट अपने जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी कमांड करती है, उनके बिहेव को सुधारने का वर्क करती है और उनको स्पेशल डायरेक्शन दी जाती है कि जो आम सिटीजन है, जो कॉमन पीपल है किसी भी कंट्री का, उसके साथ आपका बिहेव गुड होना चाहिए। सपोज आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और आप किसी कर्मचारी से वहाँ आपका डिस्कशन होता है, आपकी कम्युनिकेशन होता है, आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं,
लेकिन वहां पर आपको सही से बात नहीं की गई, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आपके साथ एक रॉन्ग बिहेव किया गया, तो आप किसको क्रिटिसाइज करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी को, कि इनकी सरकार है, इस वजह से जो गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनका बिहेव सही नहीं है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो रूल में है उसका गवर्नमेंट कर्मचारी पर, ऑफिसर्स पर क्या नहीं है? होल्ड नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छी गवर्नमेंट देने के साथ साथ सिस्टम को भी सुधारने का वर्क करती है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनको सुधारने का वर्क, उनको डायरेक्शन करने का वर्क भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है। और पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लीडर होते हैं उनकी भी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स तक पहुंचा जाए, उनकी बात को सुना जाए। तो आपने देखा होगा इंडिया के अंदर कि किसी ना किसी 1 या 2 थर्ड हर थर्ड पर्सन के रिलेशन जो होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर के साथ होते हैं। आपके भी मोहल्ले पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जिनके जो रिलेशन है, जिनकी जो पहुंच है वो पॉलिटिकल लीडर से होती है। अंडरस्टैंड? तो ये 7 फंक्शन थे जो पॉलिटिकल पार्टी इन 7 फंक्शन को लेकर वर्क करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि नेसेसिटी। अब हमने देखा कि मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकताएं क्या होती हैं, क्यों आवश्यक है पॉलिटिकल पार्टी? तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन मैंने आपको अभी बताए तो आपको इनको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी कंट्री के लिए इसलिए आवश्यक होती है। अब कैसे? कि देखिए, यदि पॉलिटिकल पार्टी किसी कंट्री के अंदर ना हो तो जितनी भी वेलफेयर स्कीम है, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम है, एजुकेशन को लेकर हो, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, एग्रीकल्चर को लेकर हो, उससे रिलेटेड इरिगेशन को लेके हो, या किसी भी तरह की जो हेल्थ सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है डिफेंस को लेकर, जो कंट्री की जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें कहां से मिलेगा? यदि पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो इन सब का सॉल्यूशन, इन सब प्रॉब्लम से बाहर आना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए लॉ कौन बनाएगा? हमारे लिए जो वेलफेयर स्कीम है, जो वेलफेयर प्रोग्राम है, उनको कौन मेंटेन करेगा या उनको कौन लॉन्च करेगा? तो पॉलिटिकल पार्टी ही किसी कंट्री के अंदर ये सारी चीजें बनाती है, वो लॉज बनाती हैं, वो वेलफेयर स्कीम लॉन्च करती हैं, वो पूरे कंट्री को होल्ड करती हैं, पूरे कंट्री के अंदर पीस मेंटेन करती हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब फॉर एग्जांपल यदि किसी कंट्री के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो और हम इलेक्शन लड़े, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या होता है? जो ऐसा एक इंडिपेंडेंट लीडर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका रिलेशन नहीं है, जो वो इलेक्शन लड़ता है, तो वो आपसे क्या प्रॉमिस कर सकता है? वो आपसे बेटर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉमिस कर सकता है? नहीं कर सकता। वो आपसे बेटर एजुकेशन देने का प्रॉमिस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा ही नहीं है। इन सब के लिए फंड आएगा, पैसे की आवश्यकता होगी, और पैसा कौन प्रोवाइड कराएगा? पॉलिटिकल पार्टी। तो कंट्री के अंदर यदि ज्यादा डेवलपमेंट हमें चाहिए तो किसी ना किसी फॉर्मेट की तो गवर्नमेंट हमें रखनी ही पड़ेगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता कंट्री को होती है ताकि वो ज्यादा डेवलप्ड कर सके, सिटीजन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा बेटर पॉलिसी लॉन्च की जा सके। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। किसी भी कंट्री के अंदर कितनी पार्टी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें आपकी जो सिलेबस है उसमें 3 पार्टी का एग्जांपल दिया है। पहली पार्टी होती है 1 पार्टी सिस्टम, दूसरी पार्टी होती है 2 पार्टी सिस्टम। पहला क्या होता है? 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा होता है 2 पार्टी सिस्टम, और थर्ड होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। पहला 1 पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री के अंदर, दूसरा होता है 2 पार्टी सिस्टम, और थर्ड होता है किसी भी कंट्री के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम। ये 3 टाइप के जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो फॉर्मेट है हम इनको देख सकते हैं। अब 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है? इसका एग्जांपल है चाइना। चाइना के अंदर 1 पार्टी सिस्टम है। चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, वो ही पूरे कंट्री में जो गवर्नमेंट है, जो पावर है, उसको होल्ड करती है। उसी के लीडर आपस में इलेक्शन लड़ते हैं और उन लीडर में जो जीत के जाता है उसी को गवर्नमेंट में पावर प्रोवाइड की जाती है। तो चाइना के अंदर 1 पार्टी सिस्टम है। अब डेमोक्रेसी यदि किसी कंट्री के अंदर है तो वहां पर 2 पार्टी या 2 से ज्यादा पार्टी होना चाहिए, तभी तो हम डेमोक्रेसी मानेंगे। देखिए डेमोक्रेसी का रूल क्या होता है कि
कि डेमोक्रेसी में सभी के राइट को सिक्योर किया जाएगा, कोई भी पर्सन हो उसे किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं दिया जाएगा। तो यदि हमें अपने राइट को सिक्योर करना है तो हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर 2 या उससे ज्यादा पार्टी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। क्यों? ताकि जो रूल है, ताकि जो पावर है वो किसी एक ही पार्टी के हैंड में ना रहे। यदि एक ही पार्टी के हैंड में पावर होती है तो वो क्या होती है, वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाती है, फिर उसको वो लॉलेस गवर्नमेंट हो जाती है, उस पर किसी भी तरह का असर नहीं होता है। वो लोगों के वेलफेयर के लिए इस वर्क करे या ना करे। क्यों? क्योंकि उसका जो अपोजिशन है वो है नहीं, वो वीक होता है। उसको लगता है कि फिर पूरी लाइफ भर कंट्री के अंदर वो ही रूल करेगा। और चाइना के अंदर ऐसा हो भी रहा है। चाइना के अंदर जो पार्टी है वो एक ही पार्टी है और काफी टाइम से वही पार्टी चाइना के अंदर रूल कर रही है। और इसीलिए चाइना की जो डेमोक्रेसी है वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की इंडिया की डेमोक्रेसी है या कंट्री के किसी और वर्ल्ड के किसी और कंट्री की डेमोक्रेसी है। दैट इज द क्लियर। अब नेक्स्ट है इसके अंदर 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम ऐसा पार्टी सिस्टम होता है जहां पर इलेक्शन 2 पार्टी के बीच होता है। जब किसी कंट्री के अंदर ओनली 2 पार्टीज होती हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसी को हम 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं। आपका यूएसए, आपका ब्रिटेन, ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर 2 पार्टी सिस्टम होता है। यहां ऐसे कंट्री के अंदर जो पावर होती है वो आफ्टर 5 इयर्स के बाद दूसरी पार्टी, फिर उसके बाद अनदर पार्टी, इन दोनों के बीच ही क्या होता है, पावर क्या होती रहती है, एक दूसरे के हैंड में जाती रहती है। दैट इज क्लियर। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। अब हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं। इंडिया के अंदर 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी यहां पर हम देख सकते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कंप्लीटली डेमोक्रेसी कंट्री है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट भी आपको मिले हुए हैं। और इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, आप नेशनल लेवल पर देखें, आप स्टेट लेवल पर भी देखें, तो इंडिया का जो सिस्टम है एक मल्टी पार्टी सिस्टम को बिलोंग करता है, टच करता है। इंडिया के अंदर जब आप इलेक्शन देखते हैं तो इलेक्शन के अंदर बहुत सारे लीडर यहां पर कॉन्टेस्ट में आते हैं, अपने अपनी पार्टीज के सिंबल पर वो इलेक्शन लड़ते हैं और उनमें से जो पार्टी विन होती है वो इंडिया के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाता है। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टीज होती हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आपका समाजवादी है, बहुजन आपका सपा है, तो बहुत सारी आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आप इंडिया के अंदर देख सकते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर जो बेनिफिट होता है यही होता है कि गवर्नमेंट का जो ट्रांसफर है वो वन पार्टी से अनदर पार्टी में हो सकता है। यहां पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, यदि किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो इजीली कॉलिजन गवर्नमेंट बना सकते हैं, यानी गठबंधन की सरकार भी इंडिया के अंदर इजीली बन सकती है। तो इंडिया के अंदर कैसा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो दैट इज द क्लियर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया, उनके मीनिंग्स बताए, उनका फंक्शन बताया और पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी बताई। उसके बाद वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम भी आपको मैंने आज पढ़ाया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।